हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें आर्टिकल चैप्टर चल रहा है बेटा। नहीं, अभी तक हम सोच रहे थे कि आप लोगों को लिप पढ़ाएं, बिल्कुल जैसे पाठक पढ़ाते हैं, कक्षा में खड़े रहें, लेकिन नेट के कारण समस्याएं आ रही बेटा। तो उसके लिए हम व्यवस्था पहले करेंगे, तब आपको शुरू करेंगे बेटा, ठीक है, जिससे मौज आवे यार पढ़ने में। नहीं तो इस समय हम आपको ऑनलाइन बता रहे हैं बेटा, सारी बात आपको क्लियर करेंगे, परेशान न हो। लेकिन एक आपको सलाह देते बेटा, रात शाम 8 बजे से रात में पाठक अभ्यास कराएंगे। तो जो आप पढ़ रहे हो उसका अभ्यास जरूरी है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप तो अपने साथ बेईमानी करोगे, लेकिन पाठक की बेइज्जती अलग से करोगे। तो हम पाठक की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, समझा करो हैं। तो आपको क्या करना है कि रात 8 बजे जो हम आपके लिए अभ्यास कराएंगे वह आप जरूर देखना, ठीक है। जो हम बताएंगे आधा से ज़्यादा यानी पूरा पूरा आपको आता होगा, लेकिन वही जो है मजबूती है बेटा, वही जब पूरा पूरा आने लगेगा तो आपके सामने कठिन से कठिन समस्या आएगी, उसको आप हल कर लो बेटा। हमारी बात सुनो। तो जो हम बताएंगे, देखो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता बेटा, तब तक बिल्डिंग जोरदार नहीं बनती बेटा। नींव जब मजबूत होती है तो बिल्डिंग झकास बनती है। अगर नींव कमज़ोर है तो आप खूब रंगाई पुताई करे रहो, लेकिन अम्फान तूफान आता है तो सब ढहमान हो जाता है। हमारी बात सुनो ना। तो वो अभ्यास जरूरी है हैं। तो इसमें हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं बेटा। आर्टिकल किसके लिए आती है बेटा? संज्ञा के लिए आती है। आर्टिकल आती किसके लिए है? नाउन के लिए आती है बेटा। आर्टिकल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल को हम बता चुके हैं आपको, इसी का अभ्यास करेंगे बेटा। तो आपसे प्रार्थना है, उसमें हमारा भी हित है यार, आप सफल हो गए, आप जो है ISPCS NDM सेलेक्ट हो गए तो लंटो उसमें हमारा भी हित है। कम से कम समाज के लोग जानेंगे कि पठकवा जो है पढ़ाया, हमारा लड़कवा जो है सिलेक्ट हो गया। हम इसके लिए मर रहे हैं। हमारी बात सुनो ना। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें बेटा। हम मानते हैं कि जिस समय हम टेस्ट लेंगे आपको लगेगा बहुत सरल है, ये तो हवा हवाई है, हम आराम से कर लेंगे, बिना पढ़े ही कर लेंगे। ठीक है, पढ़ कर लें, वही तो है। और धीरे धीरे हम उसमें डिफिकल्टी लाएंगे। अभी आज जो टेस्ट होगा वो तो बहुत सरल होगा, लेकिन उसको मानी करना आपको जरूरी है, ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल हम क्लियर कर चुके हैं, उसी का आज अभ्यास कराएंगे ना बेटा। अब बचा है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल माने निश्चित उपपद। एक बार फिर समझो, अरे उसका नाम है यार निश्चित उपपद। इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सबके पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं? द ना बेटा। द माने क्या होता है? वह। एंड डेफिनेट आर्टिकल क्या बेटा? डेफिनेट आर्टिकल कैट होती हैं? 8 है बेटा। द माने वह। तो लड़के ने कहा गुरुजी यह कौन सा वह है? ही माने वह, सी माने वह, दैट माने वह, सब समझा चुके। तो यह द माने वह, यह कौन सा वह है? तो समझाया बेटा कि यह वह है जो सामने है या नहीं है, लेकिन वक्ता को, बोलने वाले को उस वस्तु के बारे में जानकारी है,
वहां पर लगाओगे क्या? वक्ता माने बोलना, जो इंसान उस वाक्य को बोल रहा है ना बेटा, वक्ता को उसके बारे में क्या जानकारी है, वहीं पर क्या लगाओगे? द। हमारी बात सुनो। जैसे कहा कि वी हर्ड ए स्टोरी स्टडे, हमने कल एक कहानी सुनी। वह कहानी, वह देखो हमारी इशारा, देखो हमारी तरफ, वह कहानी, वहां पर वह के अंग्रेजी दैट टेलीग्यूटर, द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वह कहानी बहुत रुचिकर थी। आई बात सुनो। तो हमारे कहने का मतलब द माने ओह। इसमें हमने 3 हेड पढ़ लिया बेटा। नंबर 1 बताया प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले, रटो नहीं, समझाया पूरा। दूसरा पॉइंट बताया बेटा दिशाओं के नामों के पहले, क्यों, समझाया। फिर हमने बताया बेटा कि नदियों के नामों के पहले, तो केवल नदी का नाम लिखा है तो इसका मतलब नदी समझ गए बस? नहीं, उसमें समझाया नदी है, घाटी है, समुद्र है, नदी होनी चाहिए तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल लगेगी। यही सिखाया ना। अब आज आगे पढ़ते हैं बेटा, हेडिंग डालो पर्वतों के नामों के पहले। चौथा पॉइंट है पर्वतों के नामों के पहले। तुम भी हेडिंग डालो बेटा, किताब में इसे लिखा है पर्वतों के नामों के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। द का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पर्वतों के नामों के पहले। अब एक वाक्य लिखते हैं समझाने के लिए बेटा, सिखाओ बेटा। यह क्या लिखा? एवरेस्ट इज वेरी हाई, यह वाक्य लिखा और कहा कि आप इसको सही करिए ना बेटा। तो लड़के ने लगा दिया द एवरेस्ट इज वेरी हाई, हमने कहा सही है, द एवरेस्ट इज वेरी हाई। लड़के ने जो बताया वाक्य सही बेटा, लेकिन अब इधर देखो द हमने हटा दिया और लिखा है एवरेस्ट इज वेरी हाई। इस वाक्य को ही हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि यह वाक्य क्या है, सही है। कैसे सिद्ध करोगे? यही सब सीखना बेटा। बाकी तो किताब में लिखा है, जाके पढ़ लो। पर्वतों के नामों को पहले आर्टिकल द लगी। हमने कहा यहां लड़के ने क्या लगा दिया? द एवरेस्ट इज वेरी हाई। हमने कहा वाक्य 100% सही हो गया। लेकिन ऐसी भी स्थिति आएगी कि एवरेस्ट इज वेरी हाई, यह भी वाक्य क्या है, सही है। तो कैसे सही है वो लड़का जानना चाहता है। आइए बेटा, अब तुम विद्यार्थी हो, तुम्हें समझाते हैं बेटा। एक विद्यार्थी है, उसका नाम अमित है, उसके पास एक हाथी है। क्या है? हाथी। वो करियक है, खूब ऊंच का है। उसने अपने हाथी का नाम एवरेस्ट रखा है। क्या रखा है? पाठक उस पर वाक्य बना रहे हैं, बताइए वाक्य सही है गलत है? फिर सुनो, अमित नाम का एक लड़का है, उसके पास एक हाथी है, करियक है, खूब ऊंच का है। अमित ने उस हाथी का नाम क्या रखा है? एवरेस्ट रखा है। बताइए वाक्य सही है कि नहीं? और उस हाथी पर पाठक ने वाक्य बनाया एवरेस्ट इज वेरी हाई, एवरेस्ट बहुत ऊंचा है। एक लड़का है जिसका नाम है प्रदीप, उसके पास एक घोड़ा है, करियक है, खूब ऊंच का है। प्रदीप ने उस घोड़े का नाम एवरेस्ट रखा है। ठीक है, रखा है। अब पाठक उस घोड़े पर यह वाक्य बनाए एवरेस्ट इज वेरी हाई, एवरेस्ट बहुत ऊंचा है। बताइए वाक्य सही है कि गलत है? सही है बेटा। अरे यार, घर में खाना बनता होगा तो एवरेस्ट मसाला
आता होगा आपके घर में। बताइए, उसके पैकेट पर एवरेस्ट लिखा रहता है। आपने कभी उस पैकेट को पढ़ा? देखो उसके पहले द लगा है क्या? जाक देखना, नहीं लगा होगा बेटा। आई बात समझना? तो बताइए, इस वाक्य में अभी पता है कि यह पर्वत है, घोड़ा है कि हाथी है कि मसाला है? नहीं ना। एवरेस्ट इज वेरी हाई, इस वाक्य में कहीं पर्वत की चर्चा है? पर्वत होना चाहिए, तब उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगी। हम ये सिखाना चाहते हैं। अभी घोड़ा ऊंचा है, हाथी भी बहुत ऊंचा है ना बेटा। एवरेस्ट मसाला भी बहुत ऊंचे क्वालिटी का है। हमारी बात समझ रहे ना? यहां पर अभी पता नहीं है कि घोड़ा है कि हाथी है कि मसाला है, लेकिन जैसे ही आपने इसके पहले द लगाया, आपका वाक्य सही हो गया। अब इस समय यह एवरेस्ट घोड़ा हाथी और मसाला नहीं है, क्या हो गया? हाथी पर्वत हो गया। क्योंकि घोड़ा हाथी मसाला के बारे में संसार के लोग नहीं जानते, पर्वत के बारे में जानते हैं। द वो है एवरेस्ट, जिसके बारे में संसार का बच्चा बच्चा जानता है। तो निश्चित है, निश्चित है तो डेफिनेट है, डेफिनेट है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग। ठीक है, सही भी था, नहीं भी सही था। अब यह नौटंकी ये सब समझा क्यों रहे हो गुरुजी, ये बताइए। तो आपकी कंपटीशन में एक स्टैंजा बड़ा सा था बेटा, और उसमें कोई कहानी बना करके इसी प्रकार से लिख दिया ना बेटा कि अकबर नाम के एक राजा थे, या कोई भी राजा थे, उनके पास एक विशाल हाथी था। उस हाथी का नाम उन्होंने एवरेस्ट रखा था। एवरेस्ट बहुत ऊंचा था। अब आप सोचोगे कि द एवरेस्ट होना चाहिए क्योंकि पर्वत का नाम है, तो वहाँ पर्वत का नाम नहीं है, वहाँ एवरेस्ट के लिए एवरेस्ट ही में लगेगा, द एवरेस्ट नहीं लगेगा। क्या सिखा रहे हैं, समझ आ रहा ना? इसलिए हर पॉइंट पर आप होशियार रहना। तो यहाँ द एवरेस्ट जब लगाओगे तो अब यह घोड़ा हाथी नहीं रहा, यह सीधे क्या हो गया? पर्वत हो गया। अच्छा बताओ बेटा, पूरे संसार में एवरेस्ट 10-20 तो है? बोलो बोलो, कई तो है? एक है, एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल द लगे। आ गया होगा समझ? अब हमने कहा कि देखो बेटा, एवरेस्ट इज वेरी हाई, यह भी सही है, लेकिन उसमें घोड़ा हाथी और मसाला हो गया। और द एवरेस्ट इज वेरी हाई, यहां पर घोड़ा हाथी मसाला नहीं हुआ, यहां पर द एवरेस्ट का अर्थ हो गया एवरेस्ट पर्वत। ठीक है, यानी कि पर्वत होगा, पर्वत श्रृंखला होगी, तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर लिखा गया एवरेस्ट इज ए वेरी हाई माउंटेन, अब यह 100% गलत हो गया बेटा। अब आपको लगाना पड़ेगा क्या बेटा? क्योंकि अब यहां घोड़ा हाथी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? पर्वत की। इसलिए आपको लगाना पड़ेगा क्या? द एवरेस्ट। पक्का? जैसे कहा बेटा, कोल्ड ऑन हिमालयाज, कोल्ड ऑन हिमालयाज इज ए टेरिबल। यह वाक्य बेटा, कोल्ड ऑन हिमालयाज इज टेरिबल। बताइए, यहां पर घोड़े हाथी की बात हो रही है, पर्वत की बात हो रही है? पर्वत की बात हो रही है, इसलिए हिमालय के पहले आपको लगाना पड़ेगा क्या? कोल्ड ऑन द हिमालयाज इज टेरिबल, यानी कि पर्वत होना चाहिए, पर्वत का नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, हमारी बात सुनो। जैसे कहा बेटा, राम स्पेंट 4 months ऑन डैश ऑन किष्किंधा।
किष्किंधा पर्वत का नाम है ना, किष्किंधा। तो बोलो क्या बोलो, राम स्पेंट 4 months ऑन द किष्किंधा पर्वत। सुना ना, अरे यार रामचरितमानस किष्किंधा कांड नहीं है, तो राम स्पेंट 4 months ऑन द किष्किंधा, इसे कहा बेटा किल मंजारो इज situated in साउथ अफ्रीका। यह वाक्य है। तो किल मंजारो एक पर्वत का नाम है, कहाँ स्थित है, साउथ अफ्रीका में। क्या लगाओगे, द। तो सीधे सीधे कहा कि पर्वत होना चाहिए, घोड़ा हाथी नहीं, पर्वत का नाम होगा, तब उसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, द। पक्का नोट कर लिया सब। क्या, द एवरेस्ट इज ए वेरी हाई माउंटेन कोल्ड ऑन द हिमालयाज इज टेरेबल। राम स्पेंड 4 months ऑन द किष्किंधा। द किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। लिख लिया, सारी बात समझ आ रही ना। क्या क्या समझ आई, पर्वत होगा, पर्वत का नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, द। नीचे अभी लिख लो बेटा लेकिन, लेकिन नीचे लिखो लेकिन। लिखो बेटा लेकिन पर्वतों के, लिखो लेकिन, लेकिन के नीचे पर्वतों के नामों के पहले, पर्वतों के नामों के पहले, ठीक पहले, पर्वतों के नामों के ठीक पहले यदि माउंट शब्द लगाओ, MOUNT, पर्वतों के नामों के ठीक पहले, लिख रहे हो ना, पर्वतों के नामों के ठीक पहले यदि माउंट शब्द लगाओ तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। आप जानना चाहोगे क्यों ना, देखो बेटा एक पॉइंट आपको पीछे बता दिए कि डबल डिटरमाइनर का प्रयोग वर्जित है। डिटरमाइनर माने पक्का करने वाला, तो यह आर्टिकल जो है यह पक्का करती है, निश्चित करती है, और डबल डिटरमाइनर का प्रयोग क्या है, वर्जित है ना बेटा। आप जैसे तुम्हारे इम्तिहान लिख के आया, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड in the north of India. ये क्या है, द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब आप बताएं, यहां पर जो एवरेस्ट शब्द लगा है, एवरेस्ट है, घोड़ा है कि हाथी है कि पर्वत है, बोलो। अरे यार पर्वत है, माउंटेन का शॉर्ट फॉर्म है। तो यह माउंट शब्द इस बात को डिटरमाइन कर रहा है कि यह एवरेस्ट घोड़ा हाथी मसाला के लिए नहीं आया, किसके लिए आया, पर्वत के लिए आया। यानी कि यह माउंट शब्द पक्का कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि घोड़ा हाथी नहीं क्या, मसाला। तो आप किसको हटाएंगे, वाक्य सही होगा, द हटाओगे तो वाक्य सही होगा। एक लड़के ने कहा गुरुजी हम माउंट हटा दें, तब भी तो वाक्य हमारा सही हो जाएगा। हमने कहा सही होगा, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। लर्न तो गुरुजी जब सही हो गया तो नंबर क्यों नहीं मिलेगा, तो कंपटीशन है बेटा। तो वहां एग्जामिनर जानना चाहता है कि बच्चे का दिमाग चलता है कि नहीं।
आइए बेटा, यहां पर द हटाओगे तब वाक्य सही होगा। लड़के का प्रश्न है, प्रश्न ध्यान सुनो। लड़के ने कहा गुरुजी माउंट हमने हटा दिया और द लगा दिया, तब भी तुम्हारा वाक्य सही है। हमने कहा बिल्कुल सही बेटा, लेकिन आपको इस स्थिति पर नंबर नहीं मिलेगा। लड़का कह रहा है गुरुजी जब सही है नंबर क्यों नहीं मिलेगा, ये बताइए। जानना चाहोगे कि वैसे आराम से पढ़ा दें बस भागें? इसलिए बेटा कि द एवरेस्ट एक हाथी है, करिया कहे खूब ऊंच कहे, किसी विशेष परिस्थिति के कारण, किसी विशेष कला के कारण वह ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो गया। उसके बारे में संसार के लोग जानने लगे। तो जब फेमस हो गया, पूरे संसार के लोग जानने लगे, तो उसके पहले विदा लगेगा। कॉन्सेप्ट जो समझा रहे हैं उसको समझो ना। एक घोड़ा है, करिया कहे खूब ऊंच कहे, किसी विशेष कलाबाजी के कारण वह पूरे संसार में जाना जाने लगा, यानी संसार के लोग उसको जानने लगे, वह भी फेमस हो गया। तो उसके पहले भी आप द लगाएंगे। हमारी बात सुनो ना। लेकिन यहां पर आपको यह पता करना पड़ेगा कि माउंट, समझ रहे हैं क्या? घोड़ा फेमस हो जाएगा, हाथी फेमस हो जाएगा पूरे संसार में, तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। क्योंकि उसके बारे में संसार के लोग जानेंगे। अरे जानेंगे, निश्चित होगा, निश्चित होगा, उसके पहले भी आर्टिकल आएगी, आर्टिकल द आएगी। हमारी बात सुनो ना। लेकिन इस परिस्थिति में आपको यह पता करना पड़ेगा कि कौन डिटरमाइनर, यह भी डिटरमाइनर है, माउंट भी, और द भी डिटरमाइनर है। पता करना पड़ेगा कौन डिटरमाइनर ज्यादा ताकतवर है। बताइए बेटा कौन ज्यादा ताकतवर है? द में तो संदेह भी है कि कोई घोड़ा हाथी ऑल ओवर फेमस हो गया, तो उसके पहले द लगाना पड़ेगा। द में संदेह है। माउंट शब्द सीधे सीधे कह रहा है, घोड़ा हाथी नहीं, सीधे पर्वत की बात, इसलिए द डिटरमाइनर जो है यहां पर क्या है, कमजोर है। तो द और डबल डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होता। तो माउंट और द दोनों एक साथ इस्तेमाल, यानी कि एवरेस्ट के लिए माउंट और द दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि यह भी निश्चित कर रहा है और यह भी निश्चित कर रहा है। तो बताइए कौन डिटरमाइनर ज्यादा ताकतवर है? माउंट जो है सीधे कर रहा है पर्वत, माउंट शब्द जो है सीधे कर रहा है पर्वत, इसका मतलब द हटाने से आपको नंबर मिलेगा। यानी कि एग्जामिनर चेक करेगा दिमाग चलता है कि नहीं। क्या दिमाग चला? कि दो डिटरमाइनर लगे हैं, माउंट और द, किसके लिए? एवरेस्ट के लिए। अब बताइए इन दोनों डिटरमाइनरों में कौन डिटरमाइनर ज्यादा ताकतवर है? माउंट जो है ज्यादा ताकतवर है, द ताकतवर नहीं है, इसलिए आपको द हटाना पड़ेगा। आएगा सब माउंट। तो यही लिखाया, यदि पर्वतों के नामों के ठीक पहले माउंट शब्द लगा हो तो आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित है। ठीक है, नहीं आया सुन पक्का? जैसे क्या है, माउंट द हिमालय इज कवर्ड विथ स्नो। सही करिए बेटा, क्या गलती है? माउंट और द, हिमालय है ना, इस हिमालय पर्वत है, बर्फ से ढका हुआ है, तो हिमालय के लिए दो डिटरमाइनर लगे, माउंट और द। किसको हटाओगे एक नंबर मिलेगा बेटा? द को आपको हटाना पड़ेगा, माउंट लगा रहेगा। क्योंकि माउंट जो है सीधे सीधे क्लियर कर रहा है, घोड़ा हाथी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? पर्वत की बात हो रही। आ गया, पर्वत होना चाहिए, तब उसके पहले आर्टिकल द लगेगी बेटा। बात समझ रहे ना? मिटा दें, ले लो लेकिन, फिर लिखो लेकिन, लिख क्या बेटा? द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। यह लिखा बेटा, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड।
बताइए वाक्य सही है गलत है? अरे यही सब सिखाना है बेटा। गलत है बेटा। क्या गलती है समझो इधर, यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। अब पूछो क्यों? गुरुजी एवरेस्ट पर्वत के लिए तो आया है? नहीं बेटा। बताइए एवरेस्ट यहां पर्वत के लिए आया है? इधर देखो क्या लिखा है, पीक, चोटी के लिए आया है। पर्वत होना चाहिए। द एवरेस्ट का मतलब बताया था बेटा, जैसे द गंगा बताया था, गंगोत्री से लेकर के बंगाल की खाड़ी, उसी ढंग से द एवरेस्ट माने होगा बेटा चोटी से लेकर नीचे तक द पूरी पर्सनालिटी आती है। बताइए यहां पर पूरी पर्सनालिटी की बात हो रही है, केवल चोटी की बात हो रही है? बोलो, केवल चोटी की बात हो रही है, पूरा पर्वत यहां नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके घोड़ा हाथी जैसे बताया था ना, अरे यार घोड़ा हाथी मसाला भी समझाया था ना, किस दिन पे समझाया था? इसी दिन पे। यहां पर यह एवरेस्ट जो सब लगा है पूरे पर्वत के लिए लगा है क्या? बताइए क्या कर रहा है आप? यहां पर पीक की बात हो रही है, केवल चोटी की बात हो रही है, तो एवरेस्ट यहां पर प्रॉपर नाउन बन गया, कॉमन नाउन बन नहीं सकता। जब पूरी, अरे एवरेस्ट में कईयों चोटियां हैं, तो जब पूरे पर्वत की बात होगी तब जा करके उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहां पर पूरे एवरेस्ट की बात नहीं हो रही है, केवल चोटी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। पढ़ो बेटा, बन गया। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब एक लड़के ने कहा गुरुजी हाईएस्ट के पहले द क्यों लगा, यहां द क्यों लगा? तो ये बीच बीच में न टोको बेटा, अभी हम सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको सारी बात क्लियर होगी। लेकिन अभी सिस्टम चलो, जहां पढ़ रहे हो वहीं पर दिमाग कंसंट्रेट करो। कुछ लड़के तो पढ़ चुके होंगे ना, तो वो तो घों 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 घों, अरे ये गुरुजी ये, वो नहीं होगा बेटा। यहां पर आप जहां हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जब यहां पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे, अभी उसके सब लिए नियम है ना बेटा। तो यहां पर एवरेस्ट के पहले द क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां द एवरेस्ट माने क्या सिखाया था बेटा? पूरी पर्सनालिटी, टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर के बॉटम तक जितना एवरेस्ट है, पूरे एवरेस्ट की बात होगी तभी उसके पहले द लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, जैसे गंगा वाले ने सिखाया था बेटा। बात समझ रहे? मिटा दें? गुड। एक पॉइंट अगर लिखो लिखो बेटा, पांचवा पॉइंट, प्रसिद्ध किताबों, प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले, यह किताब में लिखा बेटा प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले, यही जो लिखा है यही समझो ध्यान से। प्रसिद्ध किताब होनी चाहिए, ये नाम से समझो, नहीं तो फंस जाओगे। प्रसिद्ध किताब होनी चाहिए, तब उसका नाम हो, तब उसके पहले आर्टिकल लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। जैसे समझा दें बेटा, जैसे कहा बेटा गीता इज वेरी होली, गीता बहुत पवित्र है, ये लिखा बेटा। बताइए वाक्य सही है गलत है? गलत है बेटा। क्या लगा दिया आपने? द गीता, आपका सही हो गया। द गीता इज वेरी होली, द माने वह। अच्छा बताओ, गीता कई ठो है? एक ठो है, बाकी उसकी सब प्रतियां है यार, मूल तो एक है ना। तो एक है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है तो लोग जानते हैं, जानते हैं, निश्चित है, निश्चित है, डेफिनेट है, डेफिनेट है, तो आर्टिकल द लगेगी ना बेटा। लेकिन अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा, द हटा दे रहे हैं। क्या लिखा है? गीता इज वेरी होली। इस वाक्य को हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि वाक्य है सही। कैसे? एक लड़की है, 15 साल की है, खूबसूरत है,
पैसे वाली भी है। कुछ हरामी पीस किडनैपर्स उसे किडनैप कर ले गए। अब वह लड़की बहुत दिमागी थी, उसने अपहरणकर्ताओं को चकमा दे दिया और उनके चंगुल से छूट करके आ गई। 4 दिन बाद आई। पाठक ने उस लड़की पर यह सेंटेंस बनाया, बताइए वाक्य सही है गलत है? सही है, क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर किताब का नाम नहीं लिखा था। अब यह लड़की भी हो सकती है ना बेटा? अब गीता लड़का तो होगी नहीं, तो गीता इज वेरी होली। तो हमने सिद्ध कर दिया कि उस समय जो वाक्य बनाओगे वहां पर कहा जाए गीता इज वेरी होली। लेकिन बेटा जैसे ही तुमने यहां पर द लगाया, यह भी वाक्य सही हो गया। लेकिन अब यहां गीता लड़की नहीं है। द माने क्या होता है? वह गीता जिसके बारे में संसार के लोग जानते हैं। तो लड़की के बारे में संसार के लोग जानते हैं, किताब के बारे में। यहां पर द गीता का अर्थ हो गया गीता पुस्तक ना बेटा? तो प्रसिद्ध जब होगी तो निश्चित होगी, निश्चित होगी तो डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। हमारी बात सुनो। लेकिन अगर ऐसा लिख के आवे कि गीता इज ए वेरी होली बुक, अब यह वाक्य आपका 100% गलत है। क्योंकि यहां गीता लड़की के लिए नहीं आया, किताब के लिए आया। तब ऐसी स्थिति में इसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? द। पक्का? हमारी बात समझे हम क्या कहना चाहते हैं? प्रसिद्ध, जो हेडिंग डाली उसको पकड़ो। प्रसिद्ध किताब होनी चाहिए, नाम ही पर्याप्त नहीं है। प्रसिद्ध किताब होनी चाहिए, तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगी? द लगेगी। आगे होगा सर। तो बना बेटा द गीता इज ए वेरी होली बुक। इसे कहा बेटा तुलसीदास रोट रामचरितमानस। बोलो बेटा क्या बोलोगे? तुलसीदास रोट। अब रामचरितमानस प्रसिद्ध है, संसार के लोग जानते हैं, उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे? द। सही का लोट। तुलसीदास रोट द रामचरितमानस ना बेटा? हमारी बात सुनो ना। जैसे कहा बेटा सी लाइक्स टू रीड कामायनी। बताइए बेटा क्या? सी लाइक्स टू रीड कामायनी। कामायनी एक पुस्तक का नाम है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा। इसके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा बेटा? द। फेमस है, संसार के लोग जानते बेटा। आई बात समझ? तो प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले भी आर्टिकल क्या लगते हैं बेटा? द लगते नहीं बेटा? सिखा बेटा एक था लिख लो, लिखा बाइबल सेज कामायन बेटा कामा द सन is bigger than the moon। तो यहाँ बाइबल जो है क्या है? किताब का नाम है, प्रसिद्ध है पूरे संसार में। जब प्रसिद्ध है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल द लगी। देखो बेटा यही हेडिंग है, डेफिनेट। इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं बेटा? ऐसे लिख लो मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट। तो प्रसिद्ध किताब होगी तो फेमस होगी, उसके बारे में संसार के लोग जानते होंगे, जानते होंगे तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल डेफिनेट लगेगी। आर्टिकल डेफिनेट कौन सी है? द। नोट कर लिया?
पक्का? अरे जो हम समझा रहे हैं समझा रहा है ना? क्या समझना है? प्रसिद्ध किताब होनी चाहिए, तब उसका नाम होगा, तब उसके पहले आर्टिकल द लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये समझाना, इतना नोट कर लिया। द गीता इज ए वेरी होली बुक। तुलसीदास wrote the Ramcharitmanas. She likes to read the Kamani. The Bible says the sun is bigger than the moon. लिख लो लेकिन, लेकिन यदि किताबों के नामों के पहले, लिख लो, लेकिन यदि किताबों के नामों के ठीक पहले, यदि किताबों के नामों के ठीक पहले लेखक का नाम लिखा हो तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। सिखावड़ा, आई लाइक टू रीड जायसीज, जायसीज द पद्मावत। यह क्या? आई लाइक टू रीड जायसीज द पद्मावत। आपका वाक्य गलत हो गया बेटा। पद्मावत एक किताब का नाम है जिसमें, अरे भी पद्मावती नहीं पिक्चर आई थी, उसी बना था बेटा। पद्मावत एक किताब का नाम है, उस किताब के लेखक कौन है? जायसी। तो बताया कि यहाँ पर दो डिटरमाइनर लगे हैं। यह जायसी शब्द निश्चित कर रहा है कि यह पद्मावत पाठक वाली नहीं, अमित वाली नहीं, दीपक वाली नहीं, किसकी वाली? जायसी वाली। अरे यार, एक लड़का है अभिषेक, उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम उसने पद्मावत रख दिया और वह पूरे संसार में फेमस हो गई, तो उस किताब के नाम पहले तो लगाओगे ना? नहीं लगेगी? लगेगी। एक लड़का है सुरेश, उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम उसने पद्मावत रखा और वह किताब पूरे संसार में क्या हो गई? फेमस हो गई, तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगानी पड़ेगी ना? तो कोई भी किताब लिख सकता है तो फेमस हो जाएगी, तो उसके पहले भी आएगा। लेकिन यहाँ पर यानी जो चीज निश्चित हो जाती है उसके पहले आर्टिकल द लगती है, तो पद्मावत निश्चित है, इसके पहले द लगा है। लेकिन दो डिटरमाइनर हो गए ना, सुरेश वाली पद्मावत नहीं, अभिषेक वाली पद्मावत नहीं, किसकी वाली? जायसी वाली। इसका मतलब यहां पर द जो है आपका नहीं लगेगा। बड़ा बड़ा बन गया। आई लाइक टू रीड जायसीज पद्मावत, डबल डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होगा। सिखावड़ा, द प्रसाद कामायनी इज वेरी इंटरेस्टिंग। द प्रसाद कामायनी इज वेरी इंटरेस्टिंग। बताइए बेटा, कामायनी एक किताब का नाम है। कोई भी व्यक्ति किताब लिख करके उस किताब का नाम कामायनी रख सकता है और वह फेमस हो गई पूरे संसार में, तो उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। अरे प्रसिद्ध हो जाएगी, द लगाना पड़ेगा, निश्चित हो जाएगी, लगाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन यहां पर अमित, अभिषेक, सुरेश, मुकेश, उनकी कामायनी नहीं, किसकी? प्रसाद की। इसका मतलब द डिटरमाइनर यह भी है, लेकिन यह कमजोर है, इसलिए द हटाना पड़ेगा, बनेगा प्रसाद कामायनी इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिखावड़ा, he reads वाल्मीकि's द रामायण।
बताइए बेटा क्या गलती है? वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम रामायण, नहीं बेटा, दुनिया भर के हनुमान रामायण, दुनिया भर के रामायण है। तो कौन सी रामायण? वाल्मीकि सब डिटरमाइन कर रहा है कि हनुमान रामायण नहीं, राधे श्याम रामायण नहीं। कौन सी रामायण? वाल्मीकि रामायण। तो एक डिटरमाइनर चढ़ा है, दूसरा डिटरमाइनर लगाया, वो वाक्य हो जाए गलत है, क्योंकि डबल डिटरमाइनर का प्रयोग वर्जित है। आए बात समझना पक्का? जैसे कहा बेटा, द गुप्ताज साकेत इज ए गुड बुक। द गुप्ता साकेत इज ए गुड बुक गलत है बेटा, क्योंकि साकेत एक किताब का नाम है, उसमें गुप्ता और द दोनों लगे हैं। कौन डिटरमाइनर ज्यादा ताकतवर है? गुप्ताज का। द आपको हटाना पड़ेगा। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे बेटा पक्का? कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्लियर हो गया पक्का? आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखो बेटा, पाठक भागेंगे नहीं, लेकिन जितना बताएं उतना आपको टाइम देना पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए पक्का होगा। कोई भी कंपटीशन आएगा, कोई भी तुमको फंसाना चाहेगा, फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आप पाठक के शिष्य बन चुके हो। ठीक है? तो बेटा इसे एक प्रार्थना है, पाठक हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आ रहा है तो। ना बेटा, पसंद तो आ ही रहा होगा यार, बेईमानी न करना, क्योंकि एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बेटा, और समझा करके ऐसा नहीं भाग रहे हैं, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है? जिंदगी भर के, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन जिंदगी भर के लिए पक्का होगा। थैंक यू बेटा।